हेलो डियर लर्नर्स, होप यू आर फिट एंड फाइन। इस वीडियो के अंदर हमने 2023 के अंदर जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस एमटीएस में आए हैं, राइट, एंड 2024 में अभी एमटीएस के पेपर को चलते हुए 10-12 दिन हो गए हैं, तो जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं तो 2023 के एंड इन 2024 के इडियम्स एंड फ्रेजेस को इंक्लूड किया है कि किस तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस 23 में आए थे और किस तरह के अब पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन। देखते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे पहले आ चुके हैं, कब? 2023 में, और अब 2024 के अंदर भी आए हैं, ठीक है, उन्हीं सभी को इंक्लूड किया है। देखिए क्या है लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब क्या है? द शो हैज कम टू एन एंड, बी ऑप्टिमिस्टिक, इवन डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है, यहां पर डिफिकल्ट कर लीजिए, इन डिफिकल्ट, ठीक है। Difficult times will lead to better days. To be old, often too old to do something. Long in tooth का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, ठीक है, या कोई बहुत ज्यादा ओल्ड है किसी काम को करने के लिए, वो सक्षम नहीं है। टू बी क्या मतलब होगा? लॉन्ग इन टूथ, टू बी ओल्ड, ऑफन टू ओल्ड टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए बहुत बूढ़ा, ठीक है। अब बैड, जैसे मान लो ये बहुत सारे एग्स हैं, ये मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें से मान लो 3 अच्छे हैं, एक बहुत ज्यादा गंदा है, 2 ठीक ठीक है, तो ये एक जो बेकार है इंसान, ये क्या करेगा? सभी को खराब कर देगा ना। तो बैड एग का मतलब है एक बैड पर्सन, एक बहुत बुरा इंसान, ठीक है। बैड पर्सन, अ बैड पर्सन, वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होगा नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होगा नहीं, काम डाउन होगा नहीं। बैड एग बहुत ही बुरा इंसान। इजी है। देखिए टू ईट क्रो, टू ईट क्रो का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इसके ऑप्शंस देखो, टू टेक ग्रेट केयर, टू बिकम नॉन वेजिटेरियन, टू टेक माई मनी बैक, टू एडमिट दैट वन इज रॉन्ग। मान लो आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया या किसी के साथ में कुछ गलत कर दिया, ठीक है, एंड लेटर ऑन यू रियलाइज्ड योर मिस्टेक एंड यू से यू अपोलोजाइज्ड, ठीक है, आप अपोलोजाइज करते हैं अपनी मिस्टेक के लिए, दैट यू डिड इन द पास्ट, जो हमने पास्ट में की थी। सो इस तरह को बोलते हैं टू ईट क्रो। टू ईट क्रो, जब आपने कुछ गलत कर दिया और आपको रियलाइज हो कि आपने कुछ गलत किया है, गलत कहा है किसी को, एंड फॉर योर मिस्टेक यू फील बैड एंड you apologize from that person for your mistake, that is called you eat the crow, ठीक है, you eat the crow। इसका मतलब to admit that one is wrong, ये स्वीकार करना कि आप गलत थे। A broth of a boy, ब्रोथ एक नॉन वेज डिश होती है, ठीक है। ब्रोथ जो सूप होता है, बड़ा ही कहते हैं कि काफी अच्छा होता है पीने में, हालांकि हम तो वेजिटेरियन, बट जो नॉन वेज होते हैं वो ये बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन कि ब्रोथ का जो सूप होता है दैट इज वेरी यम्मी, ठीक है, काफी अच्छा होता है। तो एक, अब इसको कैसे लर्न करेंगे? टू अटैच टू समवन होगा नहीं, टू हैव स्पेसिफिक फूड चॉइस होगा नहीं, टू बिहेव फुलिशली होगा नहीं, अ लाइवली एनर्जेटिक यंग पर्सन। अब इसको ऐसे लर्न कर लो कि ब्रोथ का सूप पी के कोई इंसान क्या हो गया? एनर्जी आ गई। सूप पी के क्या आती है? एनर्जी आती है। तो ब्रोथ का जो सूप होता है उसको पीने से क्या आ गई? एनर्जी आ गई। वेरी एनर्जेटिक पर्सन को बोलते हैं, इज अ वेरी ब्रोथ ऑफ आर कंपनी, इज अ ब्रोथ ऑफ आर सोसाइटी, इस तरह से। hit the hay, hit the hay, to go to bed, to buy or sell something, to take revenge, a sarcastic response। hit the hay का मतलब होता है, जैसे मान लो रोज मैं रात को 11 बजे सोऊं तो मैं बोलूंगी आई हिट माई डे एट 11, ठीक है, गो टू बेड, मतलब जब सोने के लिए जाते हैं हिट द डे, ठीक है, आई go to bed, I hit the day by 11, at 11, इस तरह से go to bed, फाइनली जब आप सोने के लिए जाते हैं, hit the day, hit the hay। rust bucket, to be absent minded होगा नहीं, an old man नहीं होता, a vehicle that is old or almost ब्रोकन, एक ऐसा व्हीकल जो बहुत पुराना हो चुका और ऑलमोस्ट टूटने की अवस्था में होता है ना, पुराने व्हीकल होते हैं, तो उसे बोलता है रस्ट बकेट, ठीक है। एक स्टूडेंट ने ना लास्ट टाइम ये किया था इसमें, एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन नहीं होता कि बूढ़ा होगा तो रस्ट लग गया उस पर, इस तरह से नहीं करना याद। एक पुरानी चीज, पुराना व्हीकल जो पुराना हो जाए, जो काम का ना रहे, ठीक है, अ व्हीकल दैट इज ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन, पूरा टूटा फूटा, ठीक है। सी, अ पिक होल्स इन समवन्स कोट,
क्या है, एक जब आप किसी और के अंदर किसी और को क्रिटिसाइज करो, किसी और की गलतियां निकालो, खामियां निकालो कि आपके अंदर तो ये, आपके अंदर जनरली जो हस्बैंड्स होता है वो यही करते हैं ना वाइफ के अंदर, तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है। तो जो दूसरों को क्रिटिसाइज करे, दूसरों के अंदर कमियां निकाले, फॉल्ट्स निकाले, तो उसे क्या बोलेंगे, टू पिक होल्स इन समवन्स कोड। तो क्या आ जाएगा, टू फाइंड, ये इसको ठीक कर लीजिएगा, FIND फाइंड, टू फाइंड फॉल्ट विथ समवन, किसी के अंदर गलतियां निकालना। एंड इजी एज पाई, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। एज इजी एज पाई, किसी के लिए मान लो कोई टास्क है बहुत इजी होगा, तो मैं क्या बोलूंगी, जैसे अगर मेरा एग्जांपल लेंगे, फॉर मी टीचिंग इंग्लिश इज लाइक एज इजी एज अ पाई, एज इजी एज अ पाई, इतना इजी है मेरे लिए इंग्लिश टीच करना, पढ़ाना, जैसे कि पाई को बनाना, ठीक है, उस तरह से, वेरी इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। देखिए, टू लेट somebody sleep, to fall sick intentionally, leave an existing situation as it is, to care for the pet। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन देगा, क्वेश्चन नंबर 9, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो जब आप किसी सिचुएशन के अंदर इंटरप्ट करें, ठीक है, और आपको सामने वाला बोले कि स्टे अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, क्योंकि आपके इंटरप्ट करने से, आपके इंटरफेयर करने से सिचुएशन क्या हो जाएगी, और ज्यादा वर्स हो जाएगी। सो स्टे अवे फ्रॉम द सिचुएशन, उस यू डोंट नीड टू इंटरप्ट, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन दैट सिचुएशन, बिकॉज यू आर द कॉज, नाउ यू बिकम द कॉज ऑफ दैट ट्रबल, ठीक है। इस तरह से आप उस सिचुएशन से, उस इंटरफेयर, आप इंटरफेयर मत करिए, क्योंकि आप ही कॉज बन जाएंगे जब किसी के ट्रबल का, ठीक है, किसी चीज से दूर रहना। तो क्या हो जाएगा, टू लेट somebody sleep, फॉल सिक होगा नहीं, लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, ठीक है, कोई भी जो सिचुएशन है उसको एज इट इज छोड़ देना, आपको उसमें इंटरप्ट नहीं करना। कोई आपको बोले यू डोंट नीड टू इंटरप्ट बिकॉज यू आर द कॉज फॉर दैट ट्रबल, राइट, तो जैसा है वैसे ही छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। कप ऑफ अ टी, कप ऑफ टी तो वेरी इजी है, इंग्लिश इज अ कप ऑफ माई टी, ठीक है, इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, ठीक है। टीचिंग इंग्लिश ऐसे बोल सकते हैं, टीचिंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, वेरी इजी, समथिंग वन लाइक्स इट, समथिंग वेरी लाइक्स इट। अब मान लो जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स से अपने तो बहुत दूर है, तो बोलेंगे मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, इस तरह से। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे मतलब जब आप बहुत ज्यादा फाइनली, एक जब दिन खत्म होने वाला होता है, फाइनली व्हेन यू गॉट सो एग्जॉस्टेड, सो टायर्ड, तो आप क्या बोलेंगे, कॉल इट अ डे, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, नाउ आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स, नाउ कॉल इट अ डे मतलब अब मैं कुछ नहीं करने वाली, नाउ आई फील सो एग्जॉस्टेड, सो टायर्ड एंड आई हैव कंप्लीटेड माय होल वर्क, नाउ कॉल इट अ डे। जैसे मान लो कंपनी के कोई एम्प्लॉय है या कोई बॉस है, बहुत ज्यादा काम कर लिया, अपना काम खत्म कर लिया और बहुत टायर्ड है, बहुत एग्जॉस्टेड है, तो क्या बोले, नाउ कॉल इट अ डे, अब मैं कोई और काम नहीं करूंगी, ठीक है। टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग, कॉल इट अ डे। अब मान लो कोई बॉस है, कोई मीटिंग्स वगैरह आ गई, तो वो क्या बोलेंगे, आई कॉल इट अ डे, मतलब अब कोई काम नहीं होगा, आई स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट, आई ऑर्डर्ड अ डजन donuts but the kind baker gave me a baker's dozen, a baker's dozen का मतलब होता है वैसे 13, amount of 13, ऐसे याद रखना। यहाँ डजन्स का मतलब, वैसे डजन का मतलब 12 होता है, ठीक है, लेकिन ये इडियम है, इडियम का मतलब क्या है, 13, कोई भी चीज 13 में हो। मान लो किसी डॉग ने या किसी किटन, किसी कैट ने किटन्स दिए हैं, ठीक है, डॉग के बच्चे हुए हैं, मान लो 13 हो गए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट डिलीवर्ड अ बेकर्स डजन, इट डिलीवर्ड, it delivered a baker's dozen, a group of 13, किसी भी 13 का ग्रुप is called a dozens, a baker's dozens, ठीक है, a baker's dozen। barking up the wrong tree, barking up the wrong tree का मतलब है provoke trouble, to make a bad situation worse, getting good start is important, to be mistake, to be looking for solution in the wrong place। देखिए इसको ऐसे समझिएगा, barking up the wrong tree मतलब मान लो कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया रात को 11 बजे,
आपने कॉल किया तो सामने से फोन आ रहा है, द पर्सन यू आर कॉलिंग इज बिजी ऑन अनदर फोन। आपने 1 घंटे बाद कॉल किया, 12 बजे फोन किया, द पर्सन यू आर कॉलिंग इज बिजी ऑन अनदर फोन। फिर आपने 1 बजे कॉल किया रात को, कि इतनी देर हो गई, किससे बात कर रही है ये, 1 बजे भी सेम वही सिचुएशन, आपको क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया। सुबह आप उठे, आपसे रात ही नहीं निकली, आप उठे सुबह और आपने फटाफट से आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया कि कहाँ हो तुम, आओ जल्दी से मुझसे मिलने के लिए। वो आई मिलने के लिए, आपने बात ही नहीं की, बस फोन स्नैच किया और देखने लग गए। रात का कॉल देखा कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक किससे बिजी थी, लिखा हुआ था मदर, अपनी माँ से, अपनी सिस्टर से। तो आपने किसी इंसान को गलत प्रिज्यूम कर लिया, गलत एजम्पशन बना ली, ठीक है, जबकि वो इंसान वैसा था ही नहीं, वो सिचुएशन वैसी थी ही नहीं। जब हम किसी सिचुएशन को या किसी इंसान के बारे में गलत प्रिज्यूम कर लें, ठीक है, गलत एज्यूम कर लें, जबकि वो वैसा है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। प्रोवोक ट्रबल आएगा नहीं, टू बैड सिचुएशन, गेटिंग अप, टू बी मिस्टेकन, बाय मिस्टेक से, गलती से, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, ठीक है। किसी चीज को मतलब टू बी मिस्टेकन, गलती से कुछ गलत एज्यूम कर लेना, गलत प्रिटेंड कर लेना, या फिर आप क्या करें, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें गलत प्लेस पे। इसका मतलब क्या है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये रिपीट हो गया, इसे काट दीजिए, रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट चलिए, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बार बार अननेसेसरली किसी एक ही बात को बोले जाना, और जो मुद्दे की बात है, जो पॉइंट की बात है, उस पर हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो क्या बोलेंगे मैम, डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। जो बात है वो बात करिए ना, अननेसेसरली बात क्यों किए जा रहे हैं, ठीक है। टू बी persistent in pursuing a goal, to be impatient, short tempered, to be direct and formal, to avoid addressing a topic correctly, to avoid addressing a topic correctly। एक ऐसा इंसान जो अवॉइड करे करेक्ट टॉपिक को एड्रेस करना, अननेसेसरली बात किए जाए और डायरेक्ट बात पे, मुद्दे की बात पे ही ना आए। सो दैट पर्सन इज बीटिंग अराउंड द बुश। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन। इन द फास्ट लेन का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक वे। जैसे हमारे जो आजकल की यूथ है, राइट, तो यूथ दे वुड लीव लाइफ इन द फास्ट लेन, बहुत ही एनर्जेटिक वे से वो पसंद करते हैं जीना। आजकल की यूथ ऐसी ही है, ठीक है, बहुत ही एनर्जेटिक, ठीक है। ड्रॉपिंग चार्जेस ऑफ क्राइम, अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, रेसिंग अवे टू द मून, लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड नहीं, एक्साइटमेंट, बहुत ही एनर्जेटिक के साथ में, बहुत ही एनर्जी के साथ में, बहुत ही जील के साथ में। वही होता भी है ना, जो यूथ है उसके अंदर कितनी जील होती है ना, बहुत ही जील होती है। तो अपनी लाइफ को जो बहुत ही जील के साथ में जो स्पेंड करे, जो अपने काम को बहुत ही जील के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में करे, दैट इज कॉल्ड टू लीव लाइफ इन द फास्ट लेन। गेट योर एक्ट टुगेदर, तो गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट ऑर्गेनाइज, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। टू हैव पेशेंस आएगा नहीं, स्टे टुगेदर, एक्ट इन प्ले, क्योंकि देखिए एक्ट टुगेदर का मतलब गेट ऑर्गेनाइज, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट देखिए, द जज वांटेड टू हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अब जो जज था वो सुनना चाहता था हॉर्स माउथ, हॉर्स का कोई मुंह थोड़ी ना होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली फ्रॉम द लॉयर, लॉयर के मुंह से नहीं, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इन क्लोज विसिनिटी टू द जूनियर रहिए, हैविंग ईयर्स विद नेवर नहीं, यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, बी, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड। जो जज था वो सुनना चाहता था उसी इंसान से जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था। बाय फेयर मीन्स और फाउल, फेयर मीन्स भाई चाहे सीधे मुंह, चाहे गलत तरीके से, चाहे ऑनेस्ट तरीके से, चाहे डिसऑनेस्ट तरीके से, जो अपना काम जो कहे भाई, किसी भी मीन से, किसी भी सोर्स से, कोई भी सोर्स हो, कोई भी मीन्स हो, ठीक है, मेरा काम होना चाहिए, चाहे वो डिसऑनेस्ट वे हो, चाहे वो ऑनेस्ट हो, बस मेरा काम बनना चाहिए कोई भी मीन से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बाय फेयर मीन्स और फाउल। टू वर्क विदाउट प्लानिंग, टू फाइंड डिफिकल्टी इन completing some work, to get one's way, अपना रास्ता निकालना with honesty और dishonesty, ठीक है। from scratch, अपना काम from scratch मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, इजी है तो from the beginning, and here we have the last one,
हैव एग ऑन योर फेस, अपने फेस पे एग का मतलब है जब आपने कोई चीज ऐसी कह दी जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, या आपने कोई काम ऐसा कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आप क्या होते हो, एम्बैरेस फील होते हो, आपको एम्बैरेसिंग फील लगता है ना, यू फील एम्बैरेस्ड। ऐसी कोई चीज आपको जो नहीं बोलनी चाहिए थी, एंड आफ्टर सम टाइम यू फील, यू रियलाइज दैट आई शुडंट हैव डन दिस, तो आपको क्या होता है, उस पर एम्बैरेसमेंट आता है। सो इस तरह से क्या होता है, डिफीट समवन होगा नहीं, टू बी मेड लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड, मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू अनप्लेजेंट चॉइसेस, रिवील द सीक्रेट नहीं होगा, टू बी मेड टू लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड, ठीक है, जब आप कोई ऐसी चीज बोल जाएं, ऐसा कुछ कर जाएं जो बाद में आपको रियलाइज हो दैट यू शुडंट हैव डन दिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड लेटर ऑन यू रियलाइज योर मिस्टेक एंड यू फील एम्बैरेस्ड, दैट इज कॉल्ड हैव एग ऑन योर फेस। सो गाइज, ये थे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, और टीचर का मोटिवेशन, मोटिव यही होता है कि वो अच्छा पढ़ाएं, और हमारा मोटिवेशन क्या है, आप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस सीरीज को आप चाहते हैं हम कंटिन्यू करें, तो मोटिवेशन देते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।